बात अगर तेरे बिना रहने की है तो मैं रहकर दिखाऊंगा, इस जमाने के मुंह से यह कहलवा कर दिखाऊंगा कि दिल टूट जाने के बाद अगर इंसान ऐसा बनता है तो लोग मोहब्बत को मुकम्मल होना नहीं अधूरी रह जाना ही मानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY योगे सर पर। दोस्तों आज मैं हरियाणा पुलिस की क्लास नंबर 3 लेकर आया हूं। दोस्तों इस क्लास के अंदर दोस्तों हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपको करवाए जाएंगे। और दोस्तों जो ये शायरी है, ये शायरी दोस्तों इसलिए बोली गई है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर फीलिंग वाली शायरी भी आनी चाहिए क्लास के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए ये फीलिंग वाली शायरी आप लोगों के सामने हम लेकर आए थे। और इसके साथ साथ दोस्तों जो हरियाणा पुलिस की दोस्तों आज क्लास नंबर 3 है, तो जय मां सरस्वती का नाम लेकर दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर क्या है दोस्तों? आज की तीसरी क्लास है हमारी हरियाणा पुलिस के लिए दोस्तों। हरियाणा पुलिस और प्लस दोस्तों जो कैट के एग्जाम होंगे आपके CET के दोस्तों, तो इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों ये रहा आपके सामने कि हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का दोस्तों जो फूलों का बाजार है वो कहां लगने जा रहा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा फूलों का बाजार, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सबसे बड़ा फूलों का बाजार। तो सबसे बड़ा फूलों का बाजार है दोस्तों वो कहां लगेगा? तो ये गुरुग्राम के अंदर लगेगा दोस्तों। कहां पर दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम। और दोस्तों ये कितने एकड़ में है? तो दोस्तों ये 8 एकड़ भूमि में है दोस्तों। एकड़ यानी जो ये फूलों का बाजार है दोस्तों ये 8 एकड़ भूमि पर फूलों का बाजार लगने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों कि हरियाणा के जो पहले सूफी संत थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि सूफी संत, हरियाणा के पहले सूफी संत है दोस्तों, पहले सूफी संत है तो वो कौन है दोस्तों? तो शेख मोहम्मद जी दोस्तों क्या है वो पहले सूफी संत है दोस्तों। क्या है कि शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हरियाणा के पहले सूफी संत रहेंगे आपके शेख मोहम्मद तुर्क, हरियाणा के पहले सूफी संत हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हमारा क्या थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दोस्तों, क्या पूछा गया है कि प्राकृतिक झील पूछा है दोस्तों कि प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक झील है दोस्तों वो है दमदमा झील दोस्तों, दमदमा झील। तो दमदमा झील है दोस्तों ये कितने एकड़ में है? तो ये दोस्तों 3000 एकड़ भूमि में फैली हुई है। और कितने किलोमीटर तक फैली है दोस्तों ये भी जरूरी है। जो दमदमा झील है दोस्तों वो 12.14 किलोमीटर तक फैली हुई है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दमदमा झील के बारे में दोस्तों पूछा जाता है। तो दमदमा झील गुड़गांव के अंदर है और गुरुग्राम भी दोस्तों बोला जाता है। और ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। और कितने किलोमीटर को दोस्तों घेरा हुआ है इसने? तो 12.14 किलोमीटर को इसने घेरा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि चिल्का झील क्या है दोस्तों? अब क्या पूछा है दोस्तों कि चिल्का झील, क्वेश्चन है अगला दोस्तों चिल्का झील। तो चिल्का झील दोस्तों एक खारे पानी की झील रहेगी आपकी। किसकी दोस्तों? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील दोस्तों। चिल्का झील क्या है आपकी? खारे पानी की झील रहेगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कि राज्यों में अध्यादेश को पारित कौन करता है। अब दोस्तों राज्य जो हरियाणा राज्य है या अन्य राज्य हैं दोस्तों, तो उनके अंदर जो अध्यादेश है दोस्तों उसको कौन पारित करता है? क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यों में अध्यादेश कौन पारित करता है? तो दोस्तों कौन पारित करेगा? तो ये राष्ट्रपति पारित करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों इसको पारित करते हैं। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दोस्तों इनको यह दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद दोस्तों, तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दोस्तों इनको यह दर्जा मिला है कि ये पारित कर सकते हैं? तो 213 नंबर दोस्तों अनुच्छेद है जिसके अकॉर्डिंग इनको ये दर्जा मिला है कि ये पारित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों की जो कर्क रेखा है, हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों को दोस्तों काटती है? किन राज्यों को काटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा किन किन राज्यों को काटती है? तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले दोस्तों किसको? जैसे कि गुजरात,
गुजरात दोस्तों गुजरात को काटती है, राजस्थान को भी कर्क रेखा काटती है, राजस्थान के बाद दोस्तों अन्य जैसे कि मध्य प्रदेश, एमपी दोस्तों मध्य प्रदेश को भी काटती है, छत्तीसगढ़ को भी दोस्तों काटती है। किसको? छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों किसको काटती है? पश्चिम बंगाल को भी दोस्तों काटती है, यानी कि पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों ये त्रिपुरा को भी काटती है। अगला क्या है दोस्तों? त्रिपुरा को भी दोस्तों क्या करती है? कर्क रेखा काटती है। त्रिपुरा के बाद दोस्तों अगला है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, और सबसे मेन क्या है दोस्तों कि ये जो कर्क रेखा है हमारी इन राज्यों को काटती हुई जाती है दोस्तों। और अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाए कि कर्क रेखा किन राज्यों को काटती है, तो दोस्तों ये राज्य रहे आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये राज्यों को कर्क रेखा काटती है, और जो अन्य राज्य बच गए दोस्तों तो कर्क रेखा उन राज्यों को नहीं काटती। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के जो लोकसभा के दोस्तों पहले अध्यक्ष पूछा गया है। क्वेश्चन है अगला दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन रहेंगे? आपके जीवी मालवंकर दोस्तों, आपके क्या रहेंगे? जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा के अंदर दोस्तों HSSC घुमा फिरा कर प्रश्न देती है दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों? लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। कहां के दोस्तों? स्वतंत्र भारत के। हरियाणा के नहीं पूछा दोस्तों, भारत के पूछा है, तो ये भी आपको नोट करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा? जैसे झीलों से दोस्तों प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। किससे दोस्तों? झीलों से। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों नंबर 1 झील पूछी जाती है कि सूरजकुंड झील कहां है? तो सूरजकुंड है दोस्तों, सूरजकुंड झील तो सूरजकुंड झील दोस्तों आपकी फरीदाबाद के अंदर रहेगी, फरीदाबाद। और इसके साथ साथ दोस्तों वहां पर बड़खल झील भी है फरीदाबाद के अंदर दोस्तों। कौन सी झील है? बड़खल झील भी दोस्तों फरीदाबाद के अंदर रहेगी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड का मेला पूछा जाए तो सूरजकुंड का मेला भी दोस्तों फरीदाबाद के अंदर लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों इसी के अंदर हमारा क्या पूछा जाता है कि ब्रह्म सरोवर कहां पर है? अब दोस्तों क्या है कि ब्रह्म सरोवर, तो दोस्तों जो ब्रह्म सरोवर आपका थानेसर के अंदर रहेगा। कहां दोस्तों? थानेसर कहां है दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया था, और महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिनों तक चला था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ। और इसके साथ दोस्तों जो ब्रह्म सरोवर से प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है कि हरियाणा का सबसे पक्का घाट कौन सा है? दोस्तों जो चारों तरफ से पक्का घाट है वो भी ब्रह्म सरोवर रहेगा आपका, जो कहां है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनता है हमारा? जो झील होती है दोस्तों, झील के अंदर क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों कि करण झील कहां है? अब क्या है दोस्तों कि करण झील, तो कैसे करण दोस्तों और कैसे करनाल, आपका करनाल के अंदर दोस्तों क्या है? आपकी करण झील रहेगी। सन्निहित झील यानी कि दोस्तों जो सन्निहित सरोवर है वो कहां है? तो अगला प्रश्न दोस्तों इसी में इंक्लूड करें आपकी सन्निहित सरोवर, तो ये आपका दोस्तों थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। सन्निहित सरोवर है दोस्तों, सन्निहित। तो निहत दोस्तों कहां है? जो निहत्ते थे दोस्तों वो कहां थे? कुरुक्षेत्र के अंदर। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। तो सन्निहित सरोवर दोस्तों कहां? आपका थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और थानेसर ना आए तो दोस्तों थानेश्वर आएगा, क्योंकि पुराने समय में कुरुक्षेत्र को थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दोस्तों अगली कौन सी है कि टिल्लर झील पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 5 है कि टिल्लर झील दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए तो टिल्लर झील दोस्तों रोहतक के अंदर है। आपकी टिल्लर झील है दोस्तों रोहतक के अंदर। और दोस्तों ब्लू बर्ड झील पूछा जाए आप लोगों से कि ब्लू बर्ड झील कहां है? ब्लू
बर्ड झील। तो ब्लू बर्ड दोस्तों, नीली जो झील दोस्तों, यानी कि नीली झील के नाम से ब्लू बर्ड झील कहाँ है? तो ब्लू बर्ड झील दोस्तों आपकी हिसार के अंदर रहेगी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी दोस्तों कहाँ है? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर दोस्तों लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों अगर किसी भी विद्यार्थी का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट करें, या आप अगर चाहते हैं कि दोस्तों किसी भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाए तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों आपके लिए वो वीडियो लेकर आए। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है जो, वो कहां से संबंध रखती है दोस्तों? अब साइना नेहवाल दोस्तों, साइना नेहवाल, तो दोस्तों साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेलती है वो कहां से संबंध रखती है? तो साइना नेहवाल भी दोस्तों कहां से संबंध रखेगी? आपका हिसार से संबंध रखेगी। और इनका जन्म पूछा जाए कि साइना नेहवाल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 17 मार्च 1990 को इनका क्या हुआ था? जन्म 17 मार्च 1990 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 24 से अधिक यानी कि 24 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी दोस्तों इन्होंने, या खिताब भी इन्होंने जीते हैं दोस्तों। 24 अंतरराष्ट्रीय खिताब, तो 24 अंतरराष्ट्रीय खिताब दोस्तों किनको मिले हुए हैं? साइना नेहवाल को मिले हुए हैं। और दोस्तों जो भारत रत्न है या अन्य दोस्तों जो पुरस्कार है वो भी किनको मिले हुए हैं? साइना नेहवाल को मिले हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हरियाणा में पाए जाने वाली गाय की नस्ल क्या है? अब दोस्तों हरियाणा में पाए जाने वाली गाय की नस्ल, गाय की क्या दोस्तों नस्ल पूछी गई है? तो गाय की नस्ल आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणा के अंदर दोस्तों कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? तो पाई जाती है दोस्तों थारिया पार्क, यानी दोस्तों थार पाकर की दोस्तों जो है नस्ल पाई जाती है। थार पाकर की दोस्तों, ठीक है दोस्तों, राइट कि थार पाकर, ठीक है दोस्तों, थार पाकर। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थार पाकर की नस्ल कहां दोस्तों? हरियाणा के अंदर पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अगर थार पाकर याद ना रहे तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक क्या है? थार कार का आपने नाम सुना होगा, तो थार हरियाणा के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो इसका गर्भाशय होता है यानी कि गर्भकाल होता है दोस्तों, जन्म के मतलब आज जैसे इनका जन्म हुआ तो जन्म से जो पहला गर्भकाल होगा दोस्तों कितना समय लेगी? तो 280 दिन का दोस्तों ये समय लेगी। 280 दिन का क्या लगता है दोस्तों? समय लगता है। और ये सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो अधिक पाई जाती है दोस्तों सिरसा के अंदर, सिरसा। और न्यूनतम पाई जाती है दोस्तों, न्यूनतम, तो न्यूनतम दोस्तों ये कहां पाई जाएगी? रेवाड़ी के अंदर न्यूनतम पाई जाएगी दोस्तों। रेवाड़ी के अंदर क्या है ये? मतलब कम मात्रा में तो रेवाड़ी के अंदर है, और सबसे अधिक दोस्तों कहां पर है? ये सिरसा के अंदर रहेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि थार पाकर जो गाय है हरियाणा के अंदर सबसे अधिक है, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा है, और न्यूनतम देखी जाए तो न्यूनतम रेवाड़ी के अंदर रहेगी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, और कि जो दोस्तों हरियाणा के किस जिले में बसई आदर भूमि है दोस्तों? अब कौन सी भूमि पूछी गई है दोस्तों? बसई, बसई आदर भूमि। तो बसई आदर भूमि है दोस्तों, वो कहां है? हरियाणा में। तो बसई आदर भूमि दोस्तों वो गुरुग्राम के अंदर रहेगी। कहां पर दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर रहेगी। गुरुग्राम के अंदर बसई आदर भूमि है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व गोरेया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कौन सा प्रश्न है? ये विश्व से रिलेटेड है दोस्तों, कि विश्व गोरेया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गोरेया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गोरेया दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों की अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दोस्तों 1927 को पहली बार, या इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? यानी कि जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन दोस्तों की गठन, तो गठन दोस्तों इसका कब हुआ था? 1927 को दोस्तों अखिल भारतीय
महिला सम्मेलन का गठन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अखिल भारतीय से यानी कि दोस्तों लेवल क्या हो गया, इंडिया लेवल का हो गया। तो ये लेवल का प्रश्न दोस्तों आपको जरूर हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक हमारी क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने लिंक डाल रखा है, आप वहां से भी ये क्लास जरूर देखें, ताकि दोस्तों कंटिन्यू अगर आप पढ़ते चलोगे तो आपके जो सारे प्रश्न क्लियर होंगे। और अगस्त महीने के अंदर दोस्तों जो आपका लक्ष्य है हरियाणा पुलिस का पेपर क्लियर करना, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों की भारत में पहली पशु जनगणना कब हुई थी? पशु जनगणना पूछी है दोस्तों की पशु जनगणना, तो ये पहली पशु जनगणना है दोस्तों की पहली पशु जनगणना कब हुई थी? तो ये भारत में दोस्तों 1919 और 1920 के अंदर दोस्तों ये जनगणना हुई थी। 1919 और 1919 दोस्तों ये क्या हुई थी? भारत में पहली पशु जनगणना हुई थी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के अंदर लगातार मतलब हरियाणा के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आगामी होने वाले पेपर हैं दोस्तों उनके अंदर भी ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारा मोटिवेट बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन अच्छी वीडियो लेकर आए दोस्तों, ताकि जो हम प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर करवाएंगे वही आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिले। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।